अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस नुस्खा के हवाले से बात करने वाले हैं वो कमर दर्द के हवाले से है। वो लोग जिनकी कमर में दर्द हो जाता है उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कमर दर्द की अब काफ़ी सारी वजूहात आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं, लेकिन मैं जिन असबाब की बात करने वाला हूँ, अगर उस वजह से कमर में दर्द हो तो ये नुस्खा बेहतरीन काम करेगा और अच्छा रिज़ल्ट भी देगा आपको। अब सबसे पहले अगर हम असबाब की बात कर लें तो सर्दी लगना, सर्दी की वजह से अगर कमर में दर्द हो रहा हो या थकावट की वजह से दर्द हो रहा हो। तीसरे नंबर पर अगर कब्ज़ की वजह से है, कब्ज़ की वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है, या फिर वर्जिश वगैरह करने के बाद वहाँ हवा लग जाए या इस किस्म का कोई इशू आ जाए, तो इन तमाम चीज़ों में जो कमर का दर्द हो जाता है उसमें ये नुस्खा बहुत बेहतरीन काम करेगा। अब इन वजह से जो कमर में दर्द होता है उसमें अलामात क्या आ जाती हैं कि कमर में शदीद किस्म का दर्द हो जाता है, और अगर सर्दी आ जाए या सर्दी ज़्यादा हो जाए तो दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, और ख़ास तौर पर रात के वक्त में सर्दी जो दर्द की शिद्दत है वो ज़्यादा हो जाती है। और चोट लगने की वजह से भी मैं एक आपको बताना भूल गया असबाब में कि अगर चोट लगने की वजह से भी कमर में दर्द हो तो ये नुस्खा बेहतरीन काम करेगा। तो आपको लिए चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको इस नुस्खा में सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो नमक स्याह चाहिए होगा हमें। नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी अजवाइन देसी, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा कौड़ तुमा। अब कौड़ तुमा जो आपने लेना है उसमें से बीज जो हैं आपने अलग कर देने हैं, और जो उसका अंदर का गुदा होता है हमें सिर्फ वही चाहिए होगा। कोशिश करनी है कि बीज जितने अच्छे तरीके से आप अलग कर लें, मतलब बीज का इस्तेमाल इस नुस्खा में बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा और ये नोट कर लीजिएगा कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो इस नुस्खा को कतन इस्तेमाल ना करें। ये बात आप लोग नोट कर लिया करें, फिर बाद में मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हकीम साहब ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो खैर ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो है वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो तीनों चीज़ें आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखी भी आपको मिल जाएंगी। नमक स्याह आप लोग ले लेंगे 30 ग्राम, अजवाइन देसी आप लोग ले लेंगे 30 ग्राम, और कौड़ तुमे का जो गुद्दा होगा वो भी आप ले लेंगे 30 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न ही लेना है और इनका पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। कूट लें इनको या ग्राइंड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आपका जब सफ़ूफ जो है वो तैयार हो जाए तो आपकी मेडिसिन जो है वो तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर इसकी मिकदार ख़ुराक की, तो दिन में 3 टाइम आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के आधा घंटा बाद, और 1 ग्राम इसकी मिकदार ख़ुराक है। अब यहाँ पे कड़वा होता है थोड़ा सा, तो अगर आप 1 ग्राम वैसे ना ले पाएंगे, चाय वाले चम्मच का आधे से थोड़ा सा कम मतलब जो है मिकदार बनेगी इसकी 1 ग्राम की। लेकिन अगर आप कैप्सूल में इसको फिल कर लेंगे 1 ग्राम वाले में तो वो बहुत आसानी हो जाएगी, कड़वा भी नहीं लगेगा और खाने में भी आसानी होगी। तो दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है, खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अब जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसमें इस नुस्खा में आपको कुछ परहेज़ हैं वो भी आपको करना पड़ेंगे। तो वो परहेज़ क्या हैं वो भी सुन लीजिए कि तेल वाली जो चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और खट्टी चीज़ें तुर्श चीज़ें जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, बादी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, और ख़ास तौर पर जो कमर का हिस्सा होगा जहाँ पे दर्द होता है उसको ढाँप के रखिए। कोशिश कर लीजिए कि वहाँ पे क्रेप बैंडेज या कॉटन रख के उस जगह को ऊपर कवर कर लें उसको, ठीक हो गया। और आखिरी जो मतलब हमारी एहतियात है, परहेज़ है कि भारी काम कोई नहीं करना, कोई वज़न वाली चीज़ नहीं उठानी, झुककर ज़्यादा काम नहीं करना। इस नुस्खा को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह चंद खुराकों में ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चीज़ों पे ना जाइएगा, बहुत सिंपल हैं लेकिन रिज़ल्ट में बहुत अच्छी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ औरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।